हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके बीएसपी एससीएल एग्जाम 2025 के 22 जून के सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस रीजनिंग कंप्यूटर हिंदी और मैथ के जितने रियल प्रश्न में मिले हैं उनका एनालिसिस आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और हमने पहले शिफ्ट का भी एनालिसिस करा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जा करके उसको भी देख लें। तो आइए देखते हैं आज 22 जून के सेकेंड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा था लैन का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि लैन का आपका फुल फॉर्म पूछा था। तो आपका लैन का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में लोकल एरिया नेटवर्क दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो लैन का आपका पूर्ण रूप पूछा था लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की। यानी कि जो आपकी पूना सार्वजनिक सभा है दोस्तों, उसकी स्थापना किसने की, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो पूना सार्वजनिक सभा है दोस्तों, उसकी स्थापना आपकी एमजी रानाडे ने की। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा एमजी रानाडे हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में एमजी रानाडे दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको हर एक एग्जाम का एनालिसिस कराया जाता है। जैसे आपको आरआरबी एनटीपीसी हुआ, आपका बिहार पुलिस का होगा, बाकी एसएससीएल सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, हर एग्जाम के एनालिसिस यहाँ पर कराया जाएगा। और हर एग्जाम से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन के बारे में भी बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो तीसरा वाला प्रश्न पूछा था स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। यानी कि जो आपका स्वराज पार्टी है उसका गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसमें आपका गठन नहीं पूछा था, इसमें पूछा था किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। और कब किया गया था, तो आपका 1923 में। यानी कि 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा था चौथा वाला, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है। यानी कि जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। वो मनोनीत हो या फिर चयनित हो, दोनों जो आपके सदस्य होते हैं दोनों सदनों के, उन्हीं के द्वारा होता है। आपका सही उत्तर यही हो जाएगा। अब देखेंगे अपने अगले वाले प्रश्न को। तो पूछा था केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। यानी कि जो आपका केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राजस्थान दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में स्थित था। अगला क्वेश्चन पूछा था बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। यानी कि बाजार विनिमय प्रणाली जो है दोस्तों किसके द्वारा आरंभ की गई थी, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का दामाद एवं भतीजा दोनों था। यानी कि बाजार विनिमय प्रणाली की आरंभ जो है किसके द्वारा की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अब देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। तो आपका पूछा था प्रातः का विलोम होता है। यानी कि प्रातः का जो विलोम होता है दोस्तों वो कौन सा होता है। तो प्रातः का जो आपका विलोम होता है दोस्तों साय होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में साय दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी प्रातः का जो विलोम होता है आपका साय होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था प्रधानमंत्री मोदी जून 2024 में इटली क्यों गए थे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जो थे दोस्तों जून 2024 में इटली क्यों गए थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा G7 शिखर सम्मेलन के लिए गए थे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है जून 2024 में, आपका करंट अफेयर से प्रश्न था कि इटली क्यों गए थे, तो आपका G7 शिखर सम्मेलन था, उसी के लिए आपका इटली गए थे। बाकी अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, तो देखेंगे पूछा था SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है। ऐसे कि SMTP जो होता है दोस्तों उसका पूर्ण रूप क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो SMTP का जो आपका पूर्ण नाम होता है दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि SMTP का जो आपका पूर्ण नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। बाकी बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो पूछा था आपका कि कौन सा साम्राज्य धीरे धीरे भागों में बंटकर टूट गया। यानी कि कौन सा ऐसा साम्राज्य था जो धीरे धीरे भागों में बंटकर टूट गया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य होगा। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में विजयनगर साम्राज्य दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आगे वाले दिनों में अगर आपसे पूछे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। यानी हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की आपकी स्थापना की।
अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से था कि स्प्रेडशीट को कैसे खोलें, यानी स्प्रेडशीट जो है दोस्तों उसको खोलने की आपकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो आपका स्प्रेडशीट खोलने की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+O होती है, यानी कि कंट्रोल+O आपके जिस भी ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन और कंप्यूटर का था, एक्सेल में पहला सेल कौन सा होता है, यानी कि एक्सेल में आपका पहला सेल कौन सा होता है, तो आपका E1 होता है। यानी आपका A1 आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाए, यानी कि एक्सेल में जो पहला सेल आपका होता है A1 होता है। बाकी आपका पॉलिटी से एक क्वेश्चन पूछा था, संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, यानी कि आपका जो संसद होता है उसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो संसद का गठन है दोस्तों आपका किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 79 के तहत। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 79 के तहत। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 79 दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इतने ही प्रश्न आज के शिफ्ट में हमें मिले थे दोस्तों, जिनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है। बाकी वही मैथ की बात कर लें तो आपका प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन पूछा था, और MS एक्सेल MS वर्ड से कंप्यूटर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जिनका आगे पेपर है वो इन टॉपिक पर गौर करें। और प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, रीजनिंग में पजल ज़्यादा पूछ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट पूछ रहा है, यही सब टॉपिक से आपके जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। और इंग्लिश में जो आपके ईडियम्स फ्रेज आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, और आपका जो है सारांश एक पैराग्राफ दे रहा है, पैराग्राफ वाले 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कुछ इन टॉपिकों को आप लोग आगे आने वाले दिनों में जिनका पेपर है वो तैयार कर लें।